आज हम आपको बताने वाले हैं उस नवे दिन का रहस्य जिसे महानवमी कहा जाता है। 30 सितंबर 2025 को नवरात्रि का 9वां दिन है। ये दिन क्यों खास है? क्यों इसे साधना का अंतिम पड़ाव कहा जाता है? और क्या है वो शक्ति जो सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होती है? आज हम इस कथा को आपके सामने रखेंगे, हर तथ्य, हर परंपरा और हर संदेश। महानवमी का समय। सबसे पहले समय की बात करें। इस वर्ष महानवमी 30 सितंबर की शाम 6:06 तक रहेगी, यानी 29 सितंबर की अष्टमी के बाद पूरा 30 सितंबर नवमी का दिन होगा। यही वो दिन है जब भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सवाल यह है कि सिद्धिदात्री कौन है? उत्तर है, वे शक्ति का वो रूप है जो सभी सिद्धियां देती है, चाहे वो ध्यान की सिद्धि हो, योग की हो या ज्ञान की। इसलिए नवमी का दिन साधक के लिए पूर्णता का दिन है। नवमी का पौराणिक महत्व। देवी भागवत में उल्लेख है कि भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की साधना करके ही सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्हें ही अर्जुन ने युद्ध से पहले आशीर्वाद के रूप में याद किया था। यानी नवमी केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन है जब शक्ति अपने शिखर पर पहुंचती है। आज का सवाल, क्या नवमी सिर्फ आखिरी दिन है या ये साधना का असली रहस्य है? जवाब है, नवमी वही दिन है जब साधक पूरे नवरात्रि के प्रयास का फल पाता है। नवमी की पूजा विधि। सुबह जल्दी स्नान करें, घर और पूजा स्थल को शुद्ध करें, मां सिद्धिदात्री को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। भोग में हलवा, पूड़ी और चने का विशेष महत्व है। कन्या पूजन करें, 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। ये मान्यता है कि नवमी के दिन कन्याओं को प्रसन्न करना पूरे नवरात्रि का सार है। प्रश्न है, क्यों कन्या पूजन इतना महत्वपूर्ण है? उत्तर है, क्योंकि कन्या में ही मां का अंश विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि कन्या सेवा से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्त को हर मनोकामना का फल देती है। नवमी और ऊर्जा विज्ञान। अब सवाल यह है कि नवमी का वैज्ञानिक महत्व क्या है? ज्योतिष कहता है कि नवमी का दिन ऊर्जा चक्रों को जागृत करने वाला होता है। विशेषकर ध्यान करने वाले साधकों के लिए ये दिन कुंडलिनी साधना का शिखर होता है। जब साधक 9वें दिन ध्यान करता है तो उसकी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है और वहीं सिद्धिदात्री विराजमान होती है। यानी ये दिन केवल धर्म का नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का भी दिन है। सामाजिक महत्व। नवमी केवल साधना का दिन नहीं है, ये सामाजिक एकता का दिन भी है। गांवों में, शहरों में लोग कन्या भोज का आयोजन करते हैं। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। यानी ये दिन समाज को जोड़ने का काम करता है। आज का सवाल, क्या हम सच में इस दिन को केवल परंपरा मानकर निभा रहे हैं या इसके असली संदेश को समझ रहे हैं? नवमी हमें सिखाती है कि पूजा तभी पूरी होती है जब उसमें सेवा का भाव हो। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नवमी का मतलब है साधना की पूर्णता। लेकिन पूर्णता केवल तब होती है जब साधक भीतर से निर्मल हो जाए। अगर आपके भीतर लोभ, क्रोध और अहंकार बचा है तो पूजा अधूरी है। वे आगे कहते हैं, कन्या पूजन केवल रिवाज नहीं है। कन्या पूजन का अर्थ है नारी का सम्मान। जब तक नारी का सम्मान नहीं होगा, तब तक कोई भी साधना फलित नहीं होगी। नवमी और महिषासुर वध। पौराणिक कथा कहती है कि अष्टमी को मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और नवमी को देवताओं ने उनकी विजय का उत्सव मनाया। यानी नवमी बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। आज का सवाल, क्या हमने अपने भीतर के महिषासुर को मारा है? क्या हमने काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाई है? अगर नहीं तो हमारी पूजा अधूरी है। स्वास्थ्य लाभ के लिए गंगा जल से मां को स्नान कराएं। परिवार की खुशहाली के लिए कन्याओं को खीर और पूड़ी खिलाएं। शत्रुनाश के लिए नवमी की रात को हवन करें। महाराज जी कहते हैं कि नवमी हमें सिखाती है कि हर साधना का अंत सेवा में होना चाहिए। पूजा केवल मंदिर की नहीं, बल्कि समाज की भी होनी चाहिए। जब तक हम समाज को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी साधना अधूरी है। भक्तों, नवरात्रि का अंतिम दिन नहीं है। ये दिन है साधना की पूर्णता का। ये दिन है सेवा का। ये दिन है शक्ति के शिखर का। मां सिद्धिदात्री की पूजा करके, कन्याओं का सम्मान करके और समाज की सेवा करके ही हम इस दिन का सही अर्थ समझ सकते हैं। याद रखिए, नवरात्रि की साधना तभी सफल है जब उसका अंत समाज की भलाई में हो। यही असली महानवमी है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या माला जपना नहीं है। भक्ति का
असली अर्थ है जीवन के हर क्षण में ईश्वर को महसूस करना। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तभी आप भक्ति कर रहे होते हैं। जब आप किसी के दुख में उसका हाथ पकड़ते हैं, तब भी आप भक्ति कर रहे होते हैं। सवाल यह है कि क्या हमने अपनी भक्ति को इतना व्यापक बनाया है? अगर नहीं तो समझ लीजिए कि अभी यात्रा अधूरी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं है। धर्म का मतलब है धर्म का पालन करना, सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, परिवार को प्रेम देना और समाज की सेवा करना। यही असली धर्म है। अगर इंसान के जीवन में सेवा और प्रेम नहीं है तो उसका धर्म अधूरा है। अब सवाल यह है कि क्या आज का समाज इन संतों की बात मान रहा है? क्या हम भक्ति को केवल पूजा तक सीमित कर चुके हैं? क्या हमने धर्म को केवल त्योहारों तक सीमित कर दिया है? जवाब है हाँ। हम आज धर्म को केवल रिवाज समझते हैं, लेकिन संतों की अमृतवाणी हमें ये याद दिलाती है कि धर्म और भक्ति जीवन जीने की कला है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि अगर प्रेम है तो भगवान है, अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति अधूरी है। वो बार बार कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता प्रेम है। आप मंदिर जाएं या न जाएं, लेकिन अगर आपके मन में किसी के लिए प्रेम है तो समझ लीजिए कि आप भक्ति के मार्ग पर हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहे तो आपकी पूजा बेकार है। अगर आप घर में क्रोध और कलह कर रहे हैं और मंदिर में घंटी बजा रहे हैं तो ये पाखंड है। असली पूजा वही है जो घर से शुरू होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आज का समाज भागदौड़ में है। हर इंसान के पास समय नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे पास प्रेम और सेवा के लिए समय नहीं है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि समय की कमी बहाना है। अगर आप टीवी देखने के लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं तो आप भगवान के लिए 5 मिनट क्यों नहीं निकाल सकते? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप सेवा के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो आपके जीवन की दिशा गलत है। सवाल उठता है कि क्या भक्ति का कोई वैज्ञानिक आधार है? जवाब है हाँ। जब इंसान भक्ति करता है तो उसका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं जप करो, ध्यान करो और सेवा करो। ये केवल धार्मिक बात नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है। गुरु महाराज कहते हैं कि जब इंसान प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में उतरते हैं। वो कहते हैं एक बार एक गरीब भक्त ने मंदिर में चावल की एक मुट्ठी चढ़ाई। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रात को मंदिर में भगवान ने पुजारी को स्वप्न दिया कि सबसे प्रिय भोग वही था। यानी भक्ति में मूल्य नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। उन्होंने जवाब दिया, अगर आपे को रोज मंदिर जाते हैं लेकिन घर में माता पिता की सेवा नहीं करते तो आपकी भक्ति अधूरी है। असली मंदिर आपके माता पिता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मतलब केवल शब्दों में नहीं है, प्रेम का मतलब है त्याग। अगर आप अपने सुख का थोड़ा हिस्सा भी दूसरों को दे सकते हैं तो वही असली प्रेम है। वे कहते हैं कि समाज में आज सबसे ज्यादा कमी प्रेम की है। लोग दौलत चाहते हैं, लोग शोहरत चाहते हैं, लेकिन दिल से प्रेम करने वाले लोग बहुत कम हैं। अनिरुद्ध जी कहते हैं कि सेवा का मतलब केवल बड़े काम करना नहीं है। अगर आप किसी अकेले बुजुर्ग को सुन लेते हैं, अगर आप किसी गरीब को सम्मान दे देते हैं, तो वही सेवा है। वे कहते हैं कि छोटी छोटी सेवाएं ही मिलकर बड़ी सेवा बनाती है। सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन में सेवा के इन छोटे अवसरों को पकड़ते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं? आज का समाज आधुनिकता में आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या भक्ति पीछे छूट रही है? प्रेमानंद जी कहते हैं कि तकनीक से जीवन बदलता है, लेकिन भक्ति से आत्मा बदलती है। अगर आत्मा खाली है तो तकनीक भी बेकार है। महाराज जी कहते हैं कि धर्म का सबसे बड़ा संकट है कि लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन व्यवहार में धर्म नहीं दिखता। अगर पूजा के बाद भी इंसान झूठ बोले, धोखा दे, रिश्वत ले तो उसकी पूजा व्यर्थ है। वे कहते हैं असली पूजा वही है जो चरित्र में बदलाव लाए। प्रेमानंद जी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं। एक साधक रोज घंटों ध्यान करता था, लेकिन लोगों से कठोर व्यवहार करता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम्हारा ध्यान अधूरा है क्योंकि उसमें करुणा नहीं है। संदेश साफ है कि बिना करुणा के ध्यान केवल अहंकार बन जाता है। सवाल यह है कि क्या हमारी साधना करुणा पैदा कर रही है या अहंकार? प्रेमानंद जी कथा सुनाते हैं कि एक युवक ने उनसे पूछा, धर्म का सबसे बड़ा काम क्या है?
आचार्य जी ने कहा, सबसे बड़ा धर्म है किसी का दिल न दुखाना। अगर तुम मंदिर जाओ और लौटकर किसी को अपशब्द कहो तो तुम्हारी पूजा शून्य है। अब सोचिए पापा जी, ये बातें सुनने में सरल हैं, लेकिन क्या हम इन्हें जीवन में उतार रहे हैं? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का फल तभी मिलता है जब साधक भीतर से बदलता है। अगर भक्ति केवल शब्दों में है और व्यवहार में नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं। वे कहते हैं कि प्रेम का एक शब्द हजार मंत्रों से भारी है अगर वो सच्चे दिल से बोला गया हो। प्रेमानंद जी कहते हैं कि धर्म का मतलब है कर्म। अगर कर्म अच्छे नहीं तो धर्म अधूरा है। वे कहते हैं कि समाज में धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा है दूसरों के लिए क्या किया। सवाल यह है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। दोनों संतों का संदेश एक है, प्रेम और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। धर्म अपने आप पूरा हो जाएगा, पूजा अपने आप सार्थक हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि साधना तभी सफल है जब वो साधक को विनम्र बना दे। अगर साधना के बाद भी आप अहंकारी बने रहते हैं तो ये साधना अधूरी है। वे कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा द्वार विनम्रता है। आचार्य जी कहते हैं कि सेवा तभी पूरी है जब वो बिना स्वार्थ की हो। अगर सेवा के पीछे प्रसिद्धि का भाव है तो वो व्यापार है। असली सेवा वही है जिसमें परिणाम की इच्छा न हो। आज का सवाल यह है कि क्या हम सेवा और भक्ति को केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं या सच में भीतर से कर रहे हैं। यही फर्क तय करता है कि हमारी पूजा स्वीकार होगी या नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो भक्त प्रेम करता है उसके भीतर ही भगवान का मंदिर बन जाता है। उसे बाहर मंदिर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। वे कहते हैं कि अगर दिल साफ है तो हर जगह मंदिर है। आचार्य जी कहते हैं कि जो इंसान सेवा करता है वही सच में ईश्वर का प्रिय होता है। भगवान को सोने चांदी से सजाए गए मंदिर से उतना सुख नहीं मिलता जितना किसी भूखे को रोटी खिलाने से मिलता है। दोनों संतों की वाणी का सार है, भक्ति और धर्म का मतलब है प्रेम और सेवा। यही जीवन की असली साधना है, यही संतों का अमृत संदेश है। तो दोस्तों, कथा के दूसरे हिस्से में हमने देखा कि प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी की वाणी हमें क्या सिखाती है। सवाल यह है कि क्या हम इसे केवल सुनेंगे या जीवन में उतारेंगे। याद रखिए, प्रेम ही भगवान है और सेवा ही धर्म है। यही संतों की वाणी का निष्कर्ष है। जब इंसान भक्ति करता है तो उसे शक्ति मिलती है, और जब शक्ति मिलती है तो वही शक्ति उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भक्ति इंसान को डर से मुक्त करती है, आलस्य से मुक्त करती है, निराशा से बाहर निकालती है। आज का सवाल यह है कि क्या हमारी पूजा हमें बदल रही है या केवल एक आदत बन गई है। अगर आपकी पूजा के बाद भी आपके जीवन में नकारात्मकता है, अगर आपकी पूजा के बाद भी आप क्रोध करते हैं, अगर आपकी पूजा के बाद भी आप निराश रहते हैं, तो यह समझ लीजिए कि पूजा केवल एक रिवाज है, साधना नहीं। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर प्रेम और विश्वास जगाना। जब विश्वास होता है तो इंसान असंभव काम भी कर सकता है। इतिहास गवाह है कि भक्तों ने भक्ति से चमत्कार किए हैं। मीरा ने भक्ति से जहर को अमृत बना दिया। प्रहलाद ने भक्ति से आग को फूलों की तरह सहा। सवाल यह है कि क्या हम उतना विश्वास रखते हैं। मोटिवेशन का असली स्रोत है विश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तभी आप कठिनाइयों से लड़ पाते हैं। अगर विश्वास डगमगाया तो मुश्किलें बड़ी लगेंगी, लेकिन जब विश्वास मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। भक्ति का मतलब है मन का परिवर्तन। जब साधक भक्ति करता है तो उसका मन निर्मल होता है। मन निर्मल होगा तो विचार सकारात्मक होंगे, विचार सकारात्मक होंगे तो कर्म भी सकारात्मक होंगे, और यही मोटिवेशन का मूल है। सवाल यह है कि क्या भक्ति केवल धर्म के लिए जरूरी है या जीवन के हर क्षेत्र के लिए। जवाब है कि भक्ति जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भक्ति आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने की शक्ति देगी। अगर आप व्यापारी हैं तो भक्ति आपको सही निर्णय लेने की प्रेरणा देगी। अगर आप गृहस्थ हैं तो भक्ति आपको परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने की शक्ति देगी। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, भक्ति का असली मतलब है आत्मविश्वास और साहस।
जब इंसान भक्ति करता है तो उसे लगता है कि भगवान उसके साथ हैं, और जब यह भावना आती है तो इंसान कभी हार नहीं मानता। यही भावना मोटिवेशन है। आज लोग कहते हैं कि समय नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारे पास सच में समय नहीं है, या हम समय का सही उपयोग नहीं कर रहे? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इंसान के पास समय की कमी नहीं होती, उसके पास प्राथमिकताओं की कमी होती है। अगर आप टीवी देखने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो आप भक्ति के लिए भी समय निकाल सकते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं है, धर्म का मतलब है जिम्मेदारी निभाना। जब आप अपने माता-पिता की सेवा करते हैं तो वह भी धर्म है। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो वह भी धर्म है। जब आप सच बोलते हैं तो वह भी धर्म है। सवाल यह है कि क्या हम यह सब कर रहे हैं? बात जहाँ था, भक्ति का असली रूप है सेवा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आपने किसी भूखे को भोजन कराया, अगर आपने किसी दुखी को सहारा दिया, तो समझिए आपने सबसे बड़ी पूजा कर ली। भक्ति और मोटिवेशन को अगर जोड़कर देखें, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भक्ति आपको भीतर से मजबूत बनाती है और मोटिवेशन आपको बाहर से सक्रिय बनाता है। जब दोनों साथ होते हैं, तो इंसान जीवन की हर बाधा पार कर लेता है। प्रश्न यह है कि क्या हमारे जीवन में यह संतुलन है? क्या हम भक्ति से भीतर मजबूत हो रहे हैं और मोटिवेशन से बाहर सक्रिय हो रहे हैं? अगर नहीं तो जीवन अधूरा है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर प्रेम है तो भगवान है, अगर सेवा है तो धर्म है, और अगर विश्वास है तो सफलता है। यही तीन बातें जीवन को पूर्ण बनाती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धर्म का मतलब है किसी का दिल न दुखाना। अगर आपने यह सीख लिया तो आपने धर्म का सार समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आपने वीडियो पूरा देखा। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट हमारे राधे प्रेमवाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे।